नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी की पड़ताल करने वाले हैं और ये केस है अब तक के सबसे बड़े रहस्य का। आखिर ये सब कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड शुरू कहाँ से हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हम इंसान न जाने कब से पूछते आ रहे हैं। क्या हमारे इस ब्रह्मांड की कोई शुरुआत हुई थी या फिर ये हमेशा से यूं ही मौजूद था? चलिए इस केस की तहकीकात शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी जासूसी कहानी की तरह सबसे पहले हमें क्राइम सीन को समझना होता है। और सदियों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड एक बेहद शांत, स्थिर और कभी न बदलने वाली जगह है। तो हमारी शुरुआती धारणा तो यही थी। 20वीं सदी से पहले तक तो लगभग हर कोई यही मानता था कि ब्रह्मांड का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। ये बस है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। एक शुरुआत का आइडिया वो धर्म और दर्शन की बातें थी, विज्ञान की नहीं। और बस यहीं से हमारी जासूसी कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। आइंस्टीन का काम सिर्फ एक नया सिद्धांत नहीं था, ये था हमारा पहला सुराग, पहला सबूत कि सदियों से चली आ रही कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। और कमाल की बात तो यह है कि खुद आइंस्टीन को अपने नतीजों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें एक स्थिर ब्रह्मांड का आइडिया इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी इक्वेशंस में जबरदस्ती एक चीज डाल दी जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं, बस इसलिए ताकि गणित के हिसाब से ब्रह्मांड स्थिर बना रहे। बाद में उन्होंने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल माना। तो आइंस्टीन ने दरवाजे में एक दरार तो डाल दी थी, लेकिन इस केस को पूरी तरह से खोलने के लिए हमें एक चश्मदीद गवाह की जरूरत थी। और वो गवाह कहीं और नहीं बल्कि आसमान में ही छिपा हुआ था। ये खोज इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। सोचिए, जैसे कोई अहम गवाह कटघरे में आकर कुछ ऐसा कह दे जो सब कुछ बदल दे। एडविन हब्बल ने जो देखा, उसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस खोज का मतलब तो सिर्फ एक ही हो सकता था। अगर आज सारी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम समय में पीछे जाएं, तो वो सब एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, बहुत बहुत करीब। तो ब्रह्मांड के विस्तार का सबूत मिलने के साथ इसकी शुरुआत की कहानी के लिए एक मुख्य संदिग्ध सामने आ गया, लेकिन उसे तुरंत ही एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ा। ये आइडिया जॉर्जेस लेमेट्रे का था, जो एक कैथोलिक पादरी भी थे और एक खगोल शास्त्री भी। उन्होंने कल्पना की कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक आदिम परमाणु से हुई, एक ऐसा बिंदु जिसमें सारा का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक जगह सिमटा हुआ था। यही वो आइडिया था जो आगे चल के बिग बैंग सिद्धांत बना। तो अब विज्ञान की दुनिया में दो खेमे बन गए थे। एक तरफ लेमेत्रे का विचार था कि ब्रह्मांड की एक विस्फोटक शुरुआत हुई, और दूसरी तरफ स्टेडी स्टेट थ्योरी थी, जो कहती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से फैल रहा है और जो खाली जगह बनती है उसे भरने के लिए लगातार नया पदार्थ बनता रहता है। और मजे की बात तो यह है कि बिग बैंग नाम असल में इस सिद्धांत के एक सबसे बड़े विरोधी फ्रेड हॉयल ने रखा था। उन्होंने बीबीसी रेडियो पर मजाक उड़ाते हुए कहा था, ये बिग बैंग वाला आइडिया, और बस ये नाम हमेशा के लिए चिपक गया। तो अब हमारे पास दो थियरीज थी जो एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। इस केस को सुलझाने के लिए एक आखिरी निर्णायक सबूत की जरूरत थी, एक ऐसी स्मोकिंग गन जो सारे शक दूर कर दे। और वो निर्णायक सबूत एक और शानदार मोड़ के साथ सामने आया। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान की ये सबसे बड़ी खोज किसी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से एक एक्सीडेंट था। ये सबूत था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी। इसे हम ब्रह्मांड के बचपन से बचा हुआ एक जीवाश्म प्रकाश कह सकते हैं। ये उस महाविस्फोट की एक हल्की सी गूंज है जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और बस यही था वो निर्णायक सबूत। बिग बैंग थियरी ने इस आफ्टरग्लो की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जबकि स्टेडी स्टेट मॉडल ये नहीं बता पाया कि ये क्या है। इस एक खोज ने केस हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। बिग बैंग अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे बड़ी वैज्ञानिक कहानी बन गया। लेकिन जैसा कि अच्छी जासूसी कहानियों में होता है, एक रहस्य को सुलझाने से अक्सर कई नए और उससे भी गहरे रहस्य सामने आ जाते हैं। और ये नए रहस्य तो पहले से भी ज्यादा अजीब थे। प्लैंक जैसे सैटेलाइट्स ने जब सीएमबी को बहुत बारीकी से मापा, तो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की एकदम सही उम्र पता चली। अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। और अब सुनिए एक चौंकाने वाली सच्चाई, वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तारे, ग्रह, इंसान,
वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी चीजों से बना है, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। और हमारी जासूसी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1998 में वैज्ञानिकों को एक और बड़ा सुराग मिला। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे जो ताकत है उसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं, और सच कहूं तो हम इसके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। तो चलिए इस पूरी जांच पर एक नजर डालते हैं। ये सब 1915 में आइंस्टीन के एक इशारे से शुरू हुआ। फिर 1929 में हबल ने चश्मदीद गवाही दी। 1965 में हमें सीएमबी के रूप में पक्का सबूत मिला, और आज भी जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप के साथ हम नए सुराग ढूंढ रहे हैं। ये एक सदी से भी लंबी खोजी यात्रा रही है। और हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। विज्ञान ने हमें ये तो बता दिया है कि ब्रह्मांड कैसे और कब बना, लेकिन क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि ये क्यों बना? ये सबसे बड़ा रहस्य है, और इसकी खोज आज भी जारी है।